नमस्कार। गिरिडीह का लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। बरगंडा चौक स्थित सेवानिवृत्त शिक्षक मंगल यादव के घर पर नाबालिग नौकरानी ने लगाई फांसी। घर के सीढ़ी के रेलिंग में झूलता मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बगुलवाटाड़ में नदी किनारे पेड़ से लटका मिला युवक का शव। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। शहरी क्षेत्र के हुट्टी बाजार में जियो टावर लगाने का लोगों ने किया विरोध। रेडिएशन के खतरे को देखते हुए टावर का काम करवाया बंद। और नगर निगम में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर हुई बैठक। अधूरे पड़े आवास योजना को जल्द पूरा करवाने का मेयर ने दिया आदेश। अब खबरें विस्तार से। नगर थाना क्षेत्र के बरगंडा में रिटायर्ड शिक्षक मंगल यादव के घर में उसकी 12 वर्षीय नौकरानी का शव फांसी के फंदे से लटकता मिला। मृतक नौकरानी शीतलपुर की रहने वाली थी। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। नगर थाना क्षेत्र के बरगंडा में रिटायर्ड शिक्षक मंगल यादव के घर से 12 वर्षीय नौकरानी का शव फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका नौकरानी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शीतलपुर निवासी जीतू राम की पुत्री बताई जा रही है। मृतका पिछले 1.5 वर्षों से शिक्षक मंगल यादव के घर पर ही रह रही थी। घटना को लेकर फिलहाल कुछ स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन नौकरानी की मौत को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस भी दल बल के साथ मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। उनसे पूछ रहे हैं कि जिस समय ये काम हुआ उस समय जो है इधर आ गया। वहीं घटना के बाबत रिटायर्ड शिक्षक मंगल यादव कुछ भी बताने से बचते दिखे। वहीं मृतका के पिता जीतू राम ने बताया कि घटना को लेकर मंगल यादव ने ही दूरभाष पर जानकारी दी थी और बेटी की फांसी लगाने की जानकारी उन्हें मिली। यहाँ आए तो देखते टांगा था। कहाँ पर टांगा हुआ था? ऊपर छत पे। कौन चीज़ से टांगा हुआ था? क्या मालूम, देखे भी नहीं। हैं? देखे भी नहीं है क्या चीज़ से टांगा। क्या है, कुछ मारपीट या लड़ाई झगड़ा किसी से होता है क्या? ये तो बिना देखे कैसे बताएं। तो कब से काम करिए आपकी बच्ची? 1.5 साल से। 1.5 साल से। आप कहाँ के रहने वाले हैं? शीतलपुर विश्रामा में। तो आपको कैसे सूचना मिला? सोचना मेरा मेरा बात काम करती है बगल में। अच्छा, क्या बोलिए? तो वही काम पे आए, रोज भेंट मुलाकात होता था। अचानक बोला था ऐसा ऐसा बात है। तो सूचना कौन दिया आपको कि फांसी लगाई है? बीवी आई थी, बीवी खबर तो क्या लगता है इस तरह का हत्या का? कौन? हत्या किया? मैं कभी 10-15 मिनट के बाद जब हम लोग जाके देखते हैं तो बस अपने से लगा दी। अपने से। आप कहाँ यहाँ पर किसके यहाँ काम करते थे? यहाँ बगल में इनके काम करते थे। हैं? आइए इधर आइए। उतना ऊंचाई में कैसे लगाई फांसी? आपको क्या कैसे लगता लगा ऐसा तो हम लोग नहीं देखे। पहले विवाद था क्या? मटरूका पंचायत के बगलवाटाड़ जंगल में पेड़ से लटकता शव मिला है। शव कौशलेश दास की बताई जा रही है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मटरूका पंचायत के बगुलवाटाड़ के कौशलेश दास कल देर शाम से घर से लापता थे। परिजनों द्वारा खोजबीन के दौरान घर के पास नदी के किनारे जंगल में पेड़ से लटकता हुआ उनका शव मिला। उनके भाई ने हत्या की आशंका जताई है। मौके पर मुफस्सिल पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घर से ये 7:30 और 7:45 के बीच निकला है, गंजी और गमछा में, और 8 बजे से हम लोग इसको ढूंढना शुरू किया। हाइट कितना होगा इसका? पूरा रात हम लोग ढूंढे, दिन में ढूंढे, लेकिन कहीं पता नहीं चला। 11:30 बजे ढूंढते ढूंढते यहाँ लड़का लोग आया तो देखता है कि यहाँ पर लटका हुआ है। आपके भाई की किसी ने हत्या की है, आत्महत्या, आप क्या मानते हैं? लेकिन देखने से नहीं लग रहा है कि ऑटोमेटिक अपना किया है। नगर थाना
थाना क्षेत्र के हुट्टी बाजार में घर पर टावर लगाने का स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। ग्रामीणों ने घनी आबादी में रेडिएशन के खतरे को देखते हुए इसका विरोध किया है। नगर थाना क्षेत्र के हुट्टी बाजार में घर के ऊपर जियो का टावर लगाने का स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। लोगों ने तत्काल टावर लगाने के कार्य को बंद करवा दिया। लोगों का कहना है कि हुट्टी बाजार का इलाका आबादी वाला क्षेत्र है। टावर लगाए जाने से रेडिएशन का खतरा बढ़ जाएगा और लोग घातक बीमारी के चपेट में आ सकते हैं। जर्जर मकान है, पूर्ण रूप से कोई पिलर नहीं है मकान में, उस पर 2 तल्ला में टावर लगाने का काम चल रहा है, जिस पर हम लोग आसपास के सभी लोगों ने विरोध किया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने ये टावर क्यों लगाया जा रहा है। सामने टाउन हॉल है आपका, पूरा का पूरा रेसिडेंस प्लेस है, छोटे छोटे बच्चे हमारे घर में, उससे रेडिएशन निकलेगा। और सबसे पहला बात, रेडिएशन तो बाद में निकलेगा, सबसे पहले तो घर गिर जाएगा, जिससे हम लोग को मृत्यु भी हो सकती है। हम लोग बहुत परेशान है, रात में सो नहीं पा रहे हैं, एकदम परेशान कर चुके हैं। कंपनी का आदमी लोग आता है और बार बार काम लगा देता है। हम लोग आज फिर से काम रोकने का कार्य कर रहे हैं, किंतु जिला प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग अभी तक नहीं मिला। हम लोग फोन पर सूचना दे चुके हैं। पहले मौखिक में हम लोग का बात हुआ था तो बोला था कि ठीक है टावर को नहीं लगाएंगे। आज अचानक फिर मटेरियल गाड़ी पे लोड करके लेके और 8-10 ठो लेबर ले करके आ गया, तो हम लोग पूरा मोहल्ला वाला इसका विरोध कर रहे हैं। जर्जर अवस्था में ये मकान है, जो हम लोग का घर को भी हानि पहुँचाएगा, आगे हानि पहुँचाएगा, और साथ में इसका रेडियस भी बहुत ख़राब होता है। और इसके लेकर के स्थानीय प्रशासन वगैरह को भी आज के बाद हम लोग लिखित देंगे। ये बात से सुन नहीं रहा है और इसके लिए कुछ भी हो सकता है, और किसी भी हालत में ये टावर यहाँ पे लगने नहीं देंगे। इसको कहीं अपना खुला जगह में ले जाए और करें। और जो लगाया जा रहा है बिल्कुल गलत बात। टावर से कितनी प्रकार की हानियाँ हो सकती है, ये टावर वाले तो बुझते नहीं है। टावर वाले अपना फायदा देख रहे हैं। हम लोग टावर नहीं लगाने देंगे किसी भी सूरत में, चाहे इसके लिए जो हो जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर नगर निगम सभागार में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में लाभुकों के खाते में राशि भेजने और आवास की जरूरतमंद लोगों से आवेदन लेने पर चर्चा की गई। नगर निगम के सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना के मद्देनजर मेयर सुनील पासवान, डिप्टी मेयर प्रकाश राम ने सिटी मैनेजर मंजूर आलम के साथ एक बैठक की, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति पर चर्चा की गई। आसन बरसात को देखते हुए वैसे लाभुक जो आवास को लिल्टन तक पहुंचा चुके हैं, उनके खाते में राशि भेजने का आदेश दिया, ताकि लाभुकों को बरसात में कोई परेशानी ना हो। साथ ही यह भी विचार किया गया कि जिनको नए आवास की जरूरत है, वैसे परिवार नगर निगम कार्यालय में आकर आवेदन दे सकते हैं। हम लोग एक समीक्षा कर रहे थे, इसको हमारे अर्बन प्लानर हैं मंजूर आलम जी और हमारे डिप्टी मेयर साहब हैं यहाँ पे, और हम लोगों ने देखा कि किसी काफ़ी दिनों से लाभुक जो हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो अपना मकान, जिनका अपना घर नहीं है, यहाँ से सेंक्शन हुआ है और वो अपना घर लिल्टन लेवल तक कर चुके हैं। वैसे लोगों को हम लोगों ने, जैसे बरसात आने वाला है, इस समय में उसको छत ढलाई होना बहुत ही आवश्यक है, तो अपने सिटी मैनेजर को, अर्बन प्लानर जी को निर्देशित किया हूँ कि 1 सप्ताह के अंदर जिनका माने ये है 1-2 दिनों के अंदर में एक सूची बना करके, सूचीबद्ध कर करके जिनका भी मकान लिल्टन लेवल तक हो गया है, उनके खाते में अविलंब राशि भेजा जाए, ताकि सभी लाभुकों का आवास इस बरसात के मौसम में खुले में नहीं रहना पड़े, सभी को छत मिल जाए। साथ ही साथ जो अभी बहुत सारे ऐसे आवेदन आ रहे हैं जो आवेदन नहीं दे पाए हैं, वैसे लोगों से भी हम आग्रह करेंगे कि जिनको अब आवास की आवश्यकता है, सही में उनका घर कच्चा मकान है या कहीं अपना ज़मीन भूमि है और अपने से आवास नहीं बना पा रहे हो, तो वैसे लोग 1 सप्ताह के अंदर में अपना आवेदन दे दें, ताकि सभी लोगों को एक पक्का आवास मिल जाए और जो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की जो सोच है, वो सबका पक्का मकान हो, अपना घर हो, उसकी फ़ायदा उठा सकें। देखिए, नगर के विकास की बातों को लेकर और अभी हम लोग अर्बन प्लानर, मेयर साहब और बाकी लोग बैठे थे और विभिन्न विषयों पर हम लोगों ने समीक्षा किया है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना। बाकी हमारे पास कुछ फंड पहले से भी पड़े हुए हैं, जैसे मल्टीकल्चर कम्प्लेक्स बनाने की बात है, उसके लिए 5 करोड़ रुपया, एक पार्क बनाने की बात है 1 करोड़ रुपये का, वो भी हमारे पास फंड अभी पड़ा हुआ है। सेप्टेज वो जो बनाने की बात है, उसमें कहाँ तक प्रगति हुई है,
इन सब सारे विषयों को लेकर अभी हम लोग एक चर्चा किए हैं और यह जो फंड हमारे पास अभी उपलब्ध है उसके लिए जो ज़मीन का रिक्वायरमेंट्स है वो उतना ज़मीन हमने अभी कहा है कि जितना भी रिक्वायरमेंट है ज़मीन नगर निगम का जो ज़मीन है या नगर निगम के अंदर जो भी GM लैंड है जो कहीं खाली पड़े हैं तो वैसे जगहों को चिन्हित किया जाए ताकि हम लोग के पास जो फंड पड़ा हुआ है जिस योजना में उसको हम धरती पर शीघ्रता से उतार सकें। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पहाड़ीडीह निवासी मोहम्मद सलाउद्दीन घर से लापता है। परिजनों ने थाना में आवेदन देकर लापता सलाउद्दीन की खोज करने की गुहार लगाई है। एक युवक के लापता होने का मामला प्रकाश में आया है। वह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पहाड़ीडीह निवासी स्वर्गीय मोहम्मद मिराज अंसारी का पुत्र मोहम्मद सलाउद्दीन है, जो चाइना फैक्ट्री में कार्यरत था। वह सुबह 8 बजे घर से मोटरसाइकिल से फैक्ट्री के लिए निकला, लेकिन फैक्ट्री नहीं पहुंचा। जब उनके परिजन को मोहम्मद सलाउद्दीन के फैक्ट्री न पहुंचने की सूचना फैक्ट्री वालों से मिली तो खोजबीन शुरू हुई। अपने रिश्तेदारों व दोस्तों से पता लगाया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तब जाकर मंगलवार को परिजनों ने मुफस्सिल थाना में सलाउद्दीन के लापता होने की सूचना देकर मदद की गुहार लगाई। आपका बेटा कब से लापता है? कल सुबह 8 बजे से। घर से कितने बजे निकला था और कहाँ के लिए निकला था? प्लांट के लिए। तो आपको इसकी सूचना कैसे मिली कि वो प्लांट नहीं पहुँचे? जब प्लांट नहीं पहुंचा तो वहाँ से खबर आया कि राजा प्लांट नहीं, सलाउद्दीन प्लांट नहीं आया। कौन बताया? वही जो वहाँ मतलब है राज। तो उससे कोई फ़ोन पे बात हुई? फ़ोन लगाई आप लोग तो? तो बता रहे थे फोन तो हम लोग नहीं किए घर से। किसी के साथ कोई तरह का विवाद था? कुछ नहीं था। रोज की तरह काम पर जा रहे थे, जल्दी में थे कि सिर्फ 4 निमकी खाएं और चल गए। और फिर थोड़ा देर बाद 10 बजे के करीब फ़ोन आए भैया का कि प्लांट नहीं पहुँचे हैं अभी तक, पता नहीं किधर चले गए। कौन फ़ोन किया था आपको? भैया फ़ोन किए थे भाभी के पास कि स्विच ऑफ बता रहा था। हम कॉल किए तो स्विच ऑफ बताने लगा उसी टाइम से मोबाइल। फिर आपकी मैसेज पे कब बात हुई? मैसेज पे रात पे बात हुई। रात में क्या बात हुई? वही बात हुई कि कहाँ पर हम पूछे तो बोले हम कहीं फंस गए हैं, हमको कोई किडनैप कर लिया है 4 आदमी मिलकर। एक आदमी मेरा बाइक लेके चले गए हैं और 3 आदमी मेरा पास है, हमको रखे हैं। हम चुपके से मोबाइल में व्हाट्सएप में बात कर रहे हैं। आईसेक्ट विश्वविद्यालय हजारीबाग द्वारा कोरोना वायरस से बचाव के लिए जागरूकता गीत जारी किया गया है। आम जनों को वायरस से बचने को लेकर जारी संदेशों को भी इसमें समावेश किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए लोगों में जागरूकता के मद्देनजर आईसेक्ट विश्वविद्यालय हजारीबाग की ओर से अब हिंदी भाषा में कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता गीत जारी किया गया है, जो तेजी से लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहा है। घर से नहीं निकलना यारो, देखो महामारी आई है शीर्षक से जारी इस गीत में आम जनों को कोरोना वायरस से बचने को लेकर जारी संदेश के साथ साथ सरकार की ओर से जारी संदेश का भी समावेश किया गया है। विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर मुनीष कोविंद के निर्देशन में तैयार की गई इस गीत ने विश्वविद्यालय के संगीत विभाग के प्राध्यापक आनंद कुमार ने आवाज दी है। विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर मुनीष कोविंद ने बताया कि विश्वविद्यालय शुरुआती लॉकडाउन से ही शिक्षण कार्यों के साथ साथ अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह बखूबी करते आ रही है। घर से नहीं निकलना यारो, देखो महामारी आई है। घर से नहीं निकलना यारो, घर से नहीं निकलना यारो, देखो महामारी आई है। घर से नहीं निकलना यारो। कहते हैं मोदी जी, जान है तो जहान है,
मेरे देश के भाई बहना घर पे ही रहना, देखो महामारी आई। कहते हैं मोदी जी जान है तो जहान है, देश के भाई बहना घर पर ही रहना, देखो महामारी आई है, घर से नहीं निकलना यारों। ना कोई दवा ना कोई दुआ, भगवान ये क्या हुआ, कैसी ये घड़ी आई, कैसी ये विष है फैला। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के नईटाड़ गांव में पुराना जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। घटना में आधा दर्जन लोग घायल हो गया है। जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक महिला समेत आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घटना बेंगाबाद थाना क्षेत्र के ताराटाड़ पंचायत के नईटाड़ गांव की है। घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। वहीं एक की स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया गया। इस संबंध में एक पक्ष के लोगों ने बताया कि रास्ते में पार होने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें मारपीट हो गई, जिसमें पंकज पंडित, भुटका पंडित, रंजीत पंडित, थाम्बी पंडित, सहदेव पंडित, बसंती देवी, लखिया देवी, अमरिका देवी घायल हो गई। मामला यही है सर, अगर के हम लोग बच्ची एक रोड में पार हो रहा था तो रोड में पार बोले इधर नहीं पार नहीं, हम लोग पीसीसी बना हुआ है। तब हम लोग कहे अगर कहाँ जाएगा, चालू काम बंद है, तो हम लोग यही रोड में पार होंगे। पीसीसी बना हुआ तब उन लोग पहले बच्चियाँ हमको मार दिया, तो मार दिया तो हम लोग गया तो हम लोग भी मारने लगा सबको, बोले हैं इधर पार होगा काट देगा मार देगा। एकदम बहुत पैसा वाला आदमी सर, हम लोग मार पीट के एकदम बेहोश कर दिया सबको। पानी पीने के लिए गया था अच्छा। उन लोग उधर से निकला कि इधर गली में मेरा नहीं पार होना। अच्छा। गली कुआं जब रहती प्लॉट में, जब वहाँ से पानी जब पी रहे हैं तो पानी तो पीना ही है। अच्छा। वहाँ से पानी पिला उन लोग भी करने लगा, उधर दबंग पार्टी उन लोग वहाँ से निकला टांगी लेकर के। अच्छा। और अचानक से मारपीट करने की शुरू। तो आप लोग पक्ष से घायल भी है? हाँ जी। सदर प्रखंड के अम्बाडी गांव में खेत से बिजली तार ले जाने के विवाद के निपटारे को लेकर विधायक की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए बिजली तार ले जाने पर समझौता करवाया गया। सदर प्रखंड के अम्बाडी गांव में खेत में बिजली पोल गड़ने का ग्रामीणों के विरोध के बाद मंगलवार को एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू ने की। बैठक में विधायक ने सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए खेत में बिजली पोल गड़ने की बात कही, जिस पर सभी ग्रामीणों ने भी अपनी रजामंदी दी है। बैठक में मनोज कुमार साहू, जनार्दन वर्मा, लालचंद वर्मा, मनोहर वर्मा समेत दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे। झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम का गर्रबारी सब स्टेशन से ग्रिड से सब स्टेशन को जाने वाली लाइन को लेकर ग्रामीणों की कुछ न्यायोचित आपत्तियां थीं, जिनका निराकरण होना भी जरूरी था। ग्रामीणों ने इस संबंध में ध्यान आकृष्ट किया और एक बैठक की थी, जिसकी मुझको सूचना। जैसे ग्रामीणों का यह कहना था कि बरसात के मौसम में ये जो काम हो रहा है, यदि उसको सीमेंट से और सही तरीके से जाम नहीं किया जाता है तो उस पोल के झुकने की संभावना है, जिससे एक दुर्घटना की आशंका बनी है। ये न्यायोचित और जायज़ मांग थी। इसके अलावा इनका कहना था जो कैटल गार्ड लगता है 33 के नीचे की, कभी अगर तार टूट कर गिरे तो उस कैटल गार्ड में रह जाए। तीसरी, सड़क के ऊपर से जो क्रॉसिंग है उसको सफिशिएंट हाइट दिया जाए कि बोरिंग गाड़ी हो चाहे बिचाली की गाड़ी हो या आवागमन में तार बाधक न बने। तो ग्रामीणों की इन तमाम बातों से सहमत होते हुए हमने इन्हें प्रस्ताव दिया कि एक प्रस्ताव बनाकर आप चले आएँ। मैं विभाग के संबंधित पदाधिकारियों से बात करके भी आपकी वार्ता की व्यवस्था कराता हूं और इन तमाम समस्याओं का समाधान करवाता हूं। और साथ में मैंने आग्रह किया कि निश्चित रूप से आपके खेत में अगर पोल गड़ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको हानि हो रही है, लेकिन चूँकि यह सब स्टेशन को पावर जा रहा है जिससे आपके हमारे घरों में बिजली जलती है, तो समाज के किसी एक व्यक्ति को अपना नुकसान करके समाज का घर तो उजाला करना ही होगा। तो आपको बड़ा दिल रखना है और बड़ा दिल रख के इस काम में सहयोग करें। जहाँ तक और विसंगतियाँ हैं उन तमाम को हम लोग बात करते हैं। विद्युत विभाग के द्वारा जो 33,000 का बिजली ले जा रहा है श्रीरामपुर पावर सब स्टेशन को, वो पूरी तरह से असुरक्षित तरीके से ले जा रहा है, जिसमें 33,000 का लाइन ले जा रहा है और सीमेंट पोल पर ले जा रहा है और
वह पॉल जो है सो एक बारिश में सब अभी ही झुकना शुरू हो गया। अगर किसी प्रकार की घटना हो जाती है तो इसका जवाबदेह कौन है? ग्रामीण का यही डिमांड है कि उसको पूरी तरह से ले भी जा रहा है तो सुरक्षित तरीके से ले जाए, अन्यथा कोई किसी भी प्रकार की घटना होती है इसकी सारी जवाबदेही प्रशासन की हो। तीसरे बाजार में कोरोना टेस्ट करवाने को लेकर वीडियो द्वारा प्रचार अभियान चलाया गया। वीडियो में सभी फुटकर दुकानदार समेत अन्य लोगों को अपना स्वाब सैंपल तीसरी अस्पताल में देने की बात कही। तीसरी बाजार में मंगलवार को कोरोना टेस्ट करवाने को लेकर प्रचार प्रसार अभियान चलाया गया। वीडियो सुनील प्रकाश, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर देवव्रत कुमार, थाना प्रभारी उत्तम कुमार उपाध्याय ने तीसरी बाजार में ठेला, गुमटी, सब्जी, फल, राशन आदि दुकानदारों को कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखाई देने पर अपना स्वाब सैंपल तीसरी अस्पताल में दे देने की अपील की। मौके पर एएसआई सहित कई लोग मौजूद थे। तीसरी ब्लॉक में जितने भी फल दुकान है, सब्जी दुकान और किराना, कपड़ा का दुकान, जितने भी दुकान है, सभी लोग का स्वाब सैंपलिंग आज लिया जाएगा और उसको जांच के लिए धनबाद भेजा जाएगा। और सभी से अपील है कि सब लोग दूरी बनाए रखें, सुरक्षित रहें, मास्क पहने और अपना ध्यान रखें। 18 जून से 25 जून तक इसका नाम रखा गया गहन जन स्वास्थ्य सर्वे अभियान, ठीक है। और पहला 3 दिन सैया घर घर जाके एक सर्वे करेगी, उसका एक फॉर्मेट है जिसको भी भर के वो जितने भी 40 से ऊपर लोग हैं जिसको डायबिटीज़ हो, कुछ रक्तचाप हो, मुंह की बीमारी हो, कोई लीवर हो की बीमारी हो, कैंसर हो, कोई किडनी का बीमारी हो, किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ हो, किसी को पुराना किडनी का बीमारी हो, तो ये सारे लोगों का एक सर्वे तैयार करके 3 दिन में वो ला के फिर एएनएम को देंगी। एएनएम जो बाकी 3 दिन बचेंगे उसमें घर घर जाकर उसका अलग करेंगे, कितने लोग अलग होते हैं उसमें से, उसको आके फिर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को रिपोर्ट करेगी। फिर हम वहाँ पे मोबाइल कैंप लगा के जितने भी स्वाब है सबका स्वाब लेंगे और फिर इसको धनबाद भेजेंगे। तो यही 18 से 25 का यही लक्ष्य। यह था हमारा आज का। फिर मिलते अगले में कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।